हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक 4000 साल पुरानी सभ्यता जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन आप वहां कभी गए नहीं होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर खुदाई के अंदर क्या मिला, वो सारी चीज़ें मैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी हिस्ट्री है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। थैंक यू। एक ऐसी सभ्यता जिसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी सभ्यता जो 4000 वर्ष पुरानी है। तो चलिए आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ उदयपुर के अंदर आयड म्यूज़ियम। तो अभी हम बाइक लेकर जा रहे हैं। आयड म्यूज़ियम हमारे पास में ही है, थोड़ा दूर है। तो अभी हम पहुँच गए हैं और अभी हम अंदर एंटर करेंगे। और अंदर एंटर करते ही हमें लेना पड़ेगा यहाँ से टिकट, जो कि भारतीय पर्यटन के लिए 20-20 रुपये टिकट है। और आज मेरे साथ में आए हैं मेरे क्लासमेट अजीज मित्र, जिनका नाम है मुकेश। ये 2 टिकट ले लिए 16 तारीख को। और ये मुकेश जी हाय हेलो कर रहे हैं। और जैसे अपन अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन दे रखा है। और आगे जाते हैं तो इससे पुरातत्व के बारे में लिखा हुआ है। ये आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्ट दिखता है आपको, जो कि मावली तहसील उदयपुर के उधर से प्राप्त हुआ है, एक गांव से। और यहाँ पर बनास संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देखिए। और यहाँ पर पुराने पत्थर मिले जिस तरीके से आदिमानव आग लगा देते थे उस तरीके के। और ये देखिए, मैंने जूम करके भी दिखा दिया आपको। और इसको चारों तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये कैसा है। और ये आयड नदी, बेड़च नदी यानी कि बनास नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है। यहाँ एक ग्रामीण सभ्यता है और ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए और लोहकालीन सभ्यता के भी यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी लिखी हुई है। और ये देखिए मटके किस तरीके से मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े निकले हैं यहाँ पर धूलकोट के अंदर। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर चीज़। और ये तांबे के जो पावरी कुदाले निकले हैं और ये छोटे छोटे ये और भी निकले हैं। और लोहे के भी कुदालियाँ वगैरह निकली है, ये देखिए कुछ। और ये हड्डियों के बने हुए चाकू वगैरह निकले हैं यहाँ पर। और प्राचीन नाम इसका ताम्रवती नगरी था और आघाटपुर के नाम से भी जानते थे और आघाट दुर्ग के नाम से भी दोस्तों इसको जानते थे। इसके उपनाम थे आयड या फिर बनास संस्कृति, जो कि धीरज लाल सांकलिया द्वारा सर्वप्रथम बताया गया। और महत्वपूर्ण को टीलों की सभ्यता भी कहते हैं इसको दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारी देखिए ये मोहरें निकली है और छापे निकली है। और यहाँ पर अपने हाथ पर मैल उतारने के ये बने हुए हैं वो भी निकले हैं साथ में। इसके अलावा यहाँ पर उत्खननकर्ता जो थे वो पंडित अक्षय कीर्तिव्यास 1953 में आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन की गई, खुदाई की गई। और इसके पास में ये घोड़े वाली मूर्ति मेरे पीछे आपको दिख रही होगी। और ये इस तरफ ईंटें पड़ी है जो कि प्रतापगढ़ से प्राप्त हुई खुदाई के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट म्यूजियम के अंदर से मिली हुई बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छे तरीके से सजा के रखी हुई है। और इसी के साथ में अभी मैं आपको तस्वीरों की स्लाइड में यहाँ पर हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि यहाँ पर उत्खननकर्ता और कौन कौन थे। तो रतन चंद्र अग्रवाल, जो कि 1954 में स्थानीय टीले धूलकोट का सर्वप्रथम व्यापक रूप से उत्खनन किया। और वीएन मिश्रा, जो कि 1961 से 62 में उत्खनन किया। और विजय कुमार था पीसी चक्रवर्ती, जो कि राजस्थान सरकार की ओर से उत्खननकर्ता इन्हीं के नेतृत्व में किया गया। और यहाँ की क्या विशेषताएं थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आयड सभ्यता के 3 स्तर थे। प्रथम स्तर में स्टफिक पत्थरों की अधिकता यानी कि उपकरण और औजार बनाने वाले पत्थरों को बहुत ही प्रयुक्त मात्रा में थे। और इसके अलावा सेकंड लेवल के अंदर लोहे व तांबे के उपकरणों की अधिकता थी। और तीसरे के अंदर माद्रबंड के प्रमाण यानी कि स्टोरेज करके रखने वाले जो भी मटके होते थे ना पुराने टाइम में, जिसे ठपले वगैरह कुछ बोलते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिली। आयड सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान आयड में उत्खनन से हुआ और इसे आयड सभ्यता कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर मकान में कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। अधिकांश मकान आयताकार होते थे। सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। एक ही घर के अंदर एक से अधिक चूल्हे भी मिले हैं यहाँ पर। और बिना हत्थे के जलपात्र हुआ करते थे, जो कि बलूचिस्तान और ईरान से संबंध रखते हैं। घोड़े या फिर कोटे, जो मैं आपको दोस्तों बता रहा था अनाज रखने के लिए
बनाए हुए थे उन्हें मांद्रभंड स्थानीय भाषा में कहते हैं और उन्हें स्थानीय भाषा में गोरे अथवा कोठे भी कहते हैं। तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पर उद्योग की बात करें दोस्तों, तो पहले ही मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में ये गंगू कुंड, जहाँ से बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ, अलग अलग मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और यहाँ पर उदयपुर के आसपास में बहुत सारे क्षेत्रों से भी बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। भगवान जैन मुनियों की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है और बहुत सारे खम्भों के बहुत सारी अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई खम्भे और मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। आदि अवशेष टूटे हुई मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर म्यूजियम में अच्छे से सजा के रखी हुई है और आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर उद्योग की बात करें तो यहाँ पर लोगों और आयरवासियों में सबसे बड़ा उद्योग तांबा उद्योग था। तांबे के उपकरण बनाते, तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाते, तांबे की कुल्हाड़ी बनाते, तांबे गलाने की भट्टियाँ भी मिली और बेल की आकृति, जो कि मैंने आपको पीछे अभी मेरे वीडियो में बताई। मेरे पीछे जो बेल की आकृति वाली जो एक मूर्ति निकली थी, वो पुरातत्वों के ने इसे बनासील बुल की संज्ञा दी है और जो कि टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। आदिवासियों सब को कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ देते थे, जिनका सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में होते थे। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यहाँ का म्यूजियम, जहाँ पर बहुत सारे अभी पुराने राजाओं की तलवारें वगैरह रखी हुई है। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोग कृषि से भी परिचित थे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, बहुत सारी बंदूकें पड़ी हुई है इस म्यूजियम के अंदर और तलवारें भी है। यहाँ पर डूंगरपुर के महारावल की भी तलवार पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ फोटो की स्लाइड एनिमेशन थोड़ा तेज करना पड़ेगा मुझे। इसके अलावा देख सकते हो, ये इस तरीके के हथियार पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे राजा महाराजा, और इस तरीके की चीज़ें पहनते थे जब युद्ध लड़ने जाते थे। तो देखिए ये ढाल और ये तलवार, यहाँ पर पट्टे वाली पट्टेदार तलवारें भी है, वो भी आप देख सकते हो। इस तरीके की पट्टेदार तलवार है। और इसके अलावा ये छाती पर पहनने के भी बने हुए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।